अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हमजा भाई? ठीक ठाक गुड। है ए वन अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, हाउ इज इट गोइंग? यार। ऑल गुड। नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। बिन अ गुड वीक। आप सुनाएं, आपकी साइड पे क्या हो रहा है? सेम है, वही चल रहा है यार। वीकेंड पे फैमिली के साथ ही ज्यादा कमिटमेंट्स और मीटिंग सम फ्रेंड्स फैमिली। सो गुड, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट वी मेड इट थ्रू द फर्स्ट एपिसोड। एंड आज हम्म। हम सेकंड एपिसोड पे बैठे हुए हैं हमारी ऐनक की। Or the response I've received and we have received on the first episode is actually, हाँ जी। I would say, a bit overwhelming. यप यप अभी हमारा देखिए, थोड़े से पेसिमिस्टिक कॉम से बिलोंग करते हैं। तो हमारा पहला तो यही होता है किसने देखना है, लेकिन आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स एंड ऑडियंसेस, जितने भी लोगों ने देखा और सपोर्ट किया। और सबसे पॉजिटिव चीज ये थी कि हमारा जो पर्पस था, रियल पिक्चर को लेकर दिखाना सबको, और सच और हक बात करना, जिसको हम अगर स्पिरिचुअल हाँ, एलिमेंट में लेके जाए तो सबने उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। दैट वाज अ स्टैंडिंग ऑफ पॉइंट कि बड़ा कैंडिड और क्लियर कट आप लोग बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज अ मोटिवेशन फॉर अस टू गो फॉर द सेकंड, थर्ड, फोर्थ sure. एपिसोड्स। तो डेफिनेटली, विदाउट फर्दर ड्यू, वही मेरा टैगलाइन, पूछे क्या पूछना है आपने। यार, वही, और मेरा भी वही होगा कि देखो बहुत कुछ पूछना है। ठीक है। बहुत कुछ पूछना है और इस ऐसा ही है। फॉर्मेट में हम बहुत बातें कर रहे हैं तो बड़ा कुछ एक दूसरे से पूछ रहे होंगे। और आपको याद होगा हमारी जो फर्स्ट एपिसोड में हम जब व्हेन वी वर कंक्लूडिंग इट, तो हमने एक हम्म। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने छेड़ दिया था कि कैसे किसी जगह पे पाकिस्तान से या अपने मुल्क से बाहर जाके कैसे आप जल्दी सेटल इन हो सकते हैं उस जगह पे जाके। तो आपने कहा था कि यार कि लेट्स मेक दिस द टॉपिक ऑफ हम्म। आवर अपकमिंग एपिसोड। तो और मैंने इंस्टेंटली उससे एग्री किया था। मेरा ख्याल है उसी उन्हीं तारों को छेड़ते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग तारे हैं और आपको तो मजे आने लग गए हैं अभी से सर, ये ही। आपके आपके लिए तारे हैं, दूसरों के लिए तारे होंगी, हमारे लिए यादें हैं, हमारे लिए हाँ, एपिसोड्स हैं, हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट्स भी आते हैं इनमें। हाँ, आप इसको समझेंगे जिस तरह मेरी गुफ्तगू में ही एक नॉस्टैल्जिया नजर आ रहा होगा आपको कि आपके हाँ, सामने सेटलिंग इन बहुत बड़ा फैक्टर होता है ग्रोथ के हाँ, लिए। मैंने पिछले एपिसोड में शायद शेयर किया या नहीं, लेकिन जब आप किसी बाहर के मुल्क में आते हैं तो तीन चीजें होती हैं कि आपको सबसे पहले ना सरवाइव करना होता है, फिर हम्म, सस्टेन करना होता है, फिर ग्रो करना होता है। तो सेटलिंग इन जो है वो सरवाइव और सस्टेन के बीच में कहीं आता है, या सरवाइव और से सस्टेन के सफर को आप कह सकते हैं सेटलिंग इन करना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। कोर होता है, ये मेक और ब्रेक करता है आपके फ्यूचर को किसी बार के मुल्क में, बेशक। आपकी अप्रोच को, आपके माइंडसेट को ये मेक एंड ब्रेक करता है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो गोल आप अचीव करने आते हैं यहाँ इस मुल्कों में, कोई भी एम, एम्बिशन, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, आप वो कर पाएंगे या वापस जाएंगे, वो इस हम्म, चीज के ऊपर है कि आप सेटलिंग डाउन कितना जल्दी हाँ, कर पाते हैं और कैसे इसमें कर पाते हैं। इसमें अहमद, मैंने जो चीज में मेरे लिए एटलीस्ट मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसी सवाल से शुरू करता हूँ आपसे। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू टेल अबाउट या स्पीक अबाउट रिगार्डिंग द माइंडसेट ऑफ अ पर्सन जो कि इन योर केस कनाडा है? क्या माइंडसेट में कोई चेंजेस की जरूरत है? किस लेवल पे, कब, क्या करने की जरूरत है? ये एक सवाल मैंने कहा, इससे स्टार्ट करते सर जी, सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला जो है वो ड्राई हुआ है, दो आई एम हैं। ट्राइंग टू गेट इट आउट बट कोई मसला नहीं सर, आप आपसे हम गाना गवाना नहीं है हमने। हाँ, गाने। सर जी, गाना ना मेरे से गवाना भी ना। हनीमून का दूसरा दिन हो, बेगम को आपने पैम्पर किया हो, और आप उसकी शान में दुबई की बीच पे सनसेट पे गाना गाएं, वो भी उसके कान में हल्की आवाज में, और वो आगे से आपको ये कह दे कि आप बहुत बेसुरे हो, तो ऐसे तब बंदा टूट जाता है। मतलब बहस की दुम यार, अरेंज मैरिज है, झूठ बोलो, क्या कर रही हो? बोलो आप। नहीं नहीं, तो ये ऐसे तर मैं तर 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 समझता ना, हूँ भाभी ने ऐसे बहुत ऐसे अच्छा किया ऐसे ये कह के। उन्होंने यार। प्रेसिडेंट सेट कर दिया फौरन ही, असल में कि मुझसे हाँ हक सच बात ही एक्सपेक्ट करना, झूठ ना एक्सपेक्ट करना, जो काम हम भी हाँ करने जा रहे हैं लोगों के लिए। तो सर आप भाई, देखें।
यू आर ये फॉर्चुनेट कि आपको लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिले। हाँ, ये टू वे होना चाहिए ना, ये टू वे होना चाहिए। तो फिर जब वो मेरे से पूछती है कैसे लग रही हूँ इस मैं, पे भी हम बात करेंगे। तो फिर मेरे को सच बोलने का राइट होना चाहिए ना भाई, उसको बोल सकूं कि तुम अच्छी लग रही हो। अच्छा इस अच्छा। पे भी हम कोई एपिसोड रखेंगे। अभी आप मुझे बताएं माइंडसेट के बारे में। हाँ, बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा इस तरह मैं लेके चलता हूँ कि सर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम थिंग्स यू हैव टू डू, इज टू चेंज योर माइंडसेट। मैं हमेशा कहता हूँ कि कमिंग टू कनाडा इज नॉट अबाउट चेंजिंग योर आइडियोलॉजी, इट्स अबाउट चेंजिंग योर हैबिट्स। और हैबिट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो आपका चीजों को देखने का नजरिया है, या ओवरऑल आपका माइंडसेट। अब जब आप इधर आते हैं बाहर के मुल्क में, और आपका जो माइंडसेट है वो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर नहीं सेट, तो वहां पे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। मैं इसकी मिसाल सिंपल इस जुमले से दूंगा कि मेरे से पहले मेरे जो बड़े भाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करके गए। तो ओके। ही बिलीव्ड इन मी एंड माय स्ट्रेंथ एंड माय स्किल्स। तो उन्होंने मुझे कोई ज्यादा मेंटोर और गाइड नहीं किया इस टर्म्स में कि ऐसे करो ऐसे करो, जबकि आपका बड़ा भाई दूसरे मुल्क में बैठा हो तो 100 बातें करने को है, ठीक है ना। सिमिलर ही होता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। ऐसे ही। लेकिन वो मुझे कुछ बातें कही जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये कहा कि अहमद साहब, आप जो पाकिस्तान में है ना उसको भूल जाए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं जिस मर्जी लेवल पोजीशन पे जो मर्जी काम करूं, जो मेरा सोशल सर्कल है, जो मेरी सोशल प्रेजेंस है, उन सबको मुझे भूलना पड़ेगा। दैट मीन्स क्लीन स्लेट, साफ बिल्कुल न्यू न्यू ब्रांड न्यू नेट न्यू आपने स्टार्ट करना है। नंबर टू, उसका दूसरा एलिमेंट ये था, पीछे कश्तियां जला के जाओ। ठीक है, यानी मैं अपने माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि एक बहुत ज्यादा कनाडा के अंदर माइंडसेट जो होता है ना, यार अगर कुछ ना हो सका तो वापस चले जाएंगे। ओ भाई वापस नहीं जाना, हाँ हाँ पैसा हाँ। लगा है, टाइम लगा है, बेगम बच्चों के साथ मूव किए हो, सब कुछ छोड़ कर आए हो, वापस आए हो, क्यों जाना है? ये क्या बात हुई कि आप आने से पहले ही सोच रहे हो कि वापस चले जाएंगे? यार अगर ना कुछ हुआ तो देखेंगे, यार नहीं कुछ हुआ तो वापस चले जाएंगे। ऐसे तो गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं ना कि बक्से से निकाला और बंद कर दिया। और तीसरी बात जो है वो मेरे भाई ने कहा था कि पाकिस्तान के हिसाब से नहीं सोचना क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है ना। हलाल हराम अलग डेफिनेशन है, अच्छे बुरे की अलग डेफिनेशन है। पाकिस्तान के हिसाब से नहीं सोचना, कनाडा के हिसाब से सोचना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मिसाल उसकी ये है कि कनाडा आकर अगर आपको मिनिमम वेज के ऊपर एक रेस्टोरेंट या टिम हॉटल्स में जॉब करनी पड़ती है तो आप बेचारे नहीं हैं, ठीक है ना। आप सर्वाइवल मोड में हैं, आप बेचारे नहीं हैं। तो पाकिस्तान में अगर कोई मैकडोनल्ड्स में जॉब करता है कि आई फील फॉर दैट, यार वो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने घर वालों को चलाते हैं। लेकिन आपके सोशल गैदरिंग में हमेशा एक फजूल सी बात की जाती है, बेचारा जो है ना हम्म। मैकडोनल्ड्स से काम करता है। यार इसमें कौन सी चोरी डकाती तो नहीं ना कर रहा, ठीक है। तो सेम जब आप इधर आते हैं, अगर आप यही माइंडसेट लेकर चलेंगे कि यार मैंने नहीं करना ये काम, तो फिर वो आप तो पाकिस्तानी माइंडसेट से कह रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है। हम्म। लेकिन यहाँ के माइंडसेट के हिसाब से दैट इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड जॉब कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान के हिसाब से अच्छा बुरा देखना बंद करना पड़ता है, कनाडा के हिसाब से अच्छा बुरा देखना शुरू करना पड़ता है। और अच्छे बुरे के अंदर फिर हलाल हराम की जो पहचान है उसको स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। आपके दुबई में जो है वो तो बड़ा, मैंने देखा है, हसलिंग सा एटमोसफेयर होता है कि चल भाई दुबई आए हैं जरा, तो पीछे जरा दो चार हम्म। गोल्ड की चेनें भी है, पीछे प्लॉट भी। तो क्या जो लोग आपकी तरह फैमिली में मूव करते हैं वो भी हसल ही करते रहते हैं, या कुछ पर्सपेक्टिव और माइंडसेट डिफरेंट होता है? माइंडसेट मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो, अगर मैं उसको बहुत ही सादा और सिंपल अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो मैं उसको ये कहता होता हूँ कि सबसे पहले आपको परदेसी माइंडसेट से निकलना है, ठीक हम्म। है। परदेसी माइंडसेट से निकलने का मैं हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पर अपने आप को परदेसी फील ना करें और अपने देश को देश फील ना करें। परदेसी माइंडसेट से मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि अपने आप से, जो आप भी बात कर रहे थे, बेचारगी को उतारें, ठीक है। हम्म। बेचारगी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेचारगी वुड नॉट गिव यू एनीथिंग एनीथिंग गुड इन योर लाइफ, नॉर योर फैमिली, ठीक है। ऐसे तो ही। इस बेचारगी वाले परदेसी माइंडसेट से निकलें और लोकल यानी सेटल्ड माइंडसेट में एंटर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल। अब इसका क्या मतलब है, इसमें 100%। बहुत सारी चीजें आती हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। हसलिंग,
माइंडसेट वाली चीज भी इसमें आती है, उसको हम लेटर टच करेंगे। लेकिन सबसे बढ़ के ये जो फाउंडेशन है इस माइंडसेट की, इस विचार की, माइंडसेट की, वो ये है कि मैं क्योंकि अब अपने मुल्क में नहीं रहा, तो वो जो बातें थी, क्या ही बातें थी, वो था क्या ही हवाएं थी, क्या ही मिट्टी थी, क्या ही उसकी खुशबू थी, क्या ही खाना था, क्या ही जायके थे। ऑब्वियसली इट्स नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। ठीक है। तो आप उस माइंडसेट से निकल के थोड़े से ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस वाले माइंडसेट में जाएं कि हाँ अब हम्म, यहाँ पर मैंने रहना है, या मैं उसी आप वाली बात से रिलेट करूंगा, कश्तियां मैं जला के आया हूँ, तो फिर पॉजिटिव चीजों के से मैंने सहारा लेना है अपना, और मैंने पॉजिटिव चीजों की तरफ देखना है कि यार क्या पोटेंशियल, क्या अपॉर्चुनिटीज ये जगह मुझे ऑफर कर रही है, इन टर्म्स ऑफ हम्म, livelihood, in terms of food, in terms of cultural experiences, ठीक है, places to visit, सब कुछ। तो जब तक वो माइंड स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मरहला आप पार नहीं करेंगे ना, तो सारी चीजें जो आपके एक्सपीरियंस से जो उसके बाद आने वाले हैं ना, वो उसी पे डिपेंड करते हैं। तो मेरे ऐसे लिए ही तो है, सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि आप अपना वो जो माइंडसेट है, उसको आप एक सेटल्ड और लोकल माइंडसेट में आए। बहुत सारी चीजें आपको आपके कानों में पड़ेंगी कि यार नहीं, यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनकी बात ही कुछ और है, बिल्कुल है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि आपको अपने मुल्क में रहते हुए भी नहीं मिलती, लेकिन आपको यहाँ पर मिल हम्म। जाएंगी। ठीक है। इसको, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, और सर जी क्या चीज है जो सेटलिंग डाउन में आपके ख्याल से बहुत जरूरी है? यार बहुत कुछ है, लेकिन मेरा ख्याल है जो अगला अगला जो सब टॉपिक है ऑफ सेटलिंग डाउन, या थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट इन सेटलिंग डाउन, और एक फैक्टर होता है फॉर यू टू कंसिडर, और हम खास तौर पे हम लोगों के लिए, जो पंजाबी लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा हम्म। होता है, फूड, खाना पीना। खाना। तो अ, इस सारी चीज में विलायती खाना पीना कैसे फिट होता है? एक बंदा आया है या आ रहा है, क्या सोचना चाहिए खाने पीने के बारे में उसको कनाडा के अंदर? यार सबसे पहले, जब आप जो मसला दुबई में नहीं है, जो जिसकी वजह से मैं एनवी करता हूँ जो लोग दुबई में रहते हैं, आपको ना हलाल और हराम की वजह से कोई टेंशन नहीं, एवरीथिंग इज हलाल। यस। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम यहाँ पे फिल्टर लगता है कि भाई क्या हलाल है क्या हराम है, क्या नहीं खा सकते क्या खा सकते हैं। बहुत बड़ी तमीज है। एक छोटा सा चीटोस लेने जाते हैं तो उसमें भी सोचते हैं शुरू में कि यार चीटोस में जो चीज है वो कौन सी है, कौन से दूध की बनी है, एंजाइम्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो कनाडा के अंदर, जो बीइंग अ मुस्लिम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फिगर आउट इज हलाल एंड हराम। और जब आप ये करते हैं तो फिर वो जो देसी और वलायती और वो जो डिफरेंट कुजीन्स और उनकी बाइफर्केशन आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पे, अब एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है अगर, ठीक है, तो मैक्सिकन रेस्टोरेंट के अंदर मैं जाऊंगा और वहां पे बीफ टैकोस मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं बीफ खा सकता हूँ, मैं टैकोस खा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो हलाल बीफ नहीं है तो मैं नहीं खा सकता। ठीक है ना, चिकन टैकोस मैं नहीं खा सकता क्योंकि वो हलाल, अगर वो एक एक बार या पब है, उस पे ठीक है शराब है लेकिन साथ विंग्स भी मिलते हैं, तो मैं वहां बैठा हूँ तो मैं वो विंग्स कहूंगा यार मैं खा लेता हूँ चिकन, लेकिन चिकन क्योंकि हलाल नहीं है तो मैं हम लोग नहीं खा सकते। तो हमारे लिए फिर वो जो एलिमेंट है कि पहले हलाल और हलाल की डेफिनेशन से जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो फिर हमारे लिए जो खाने की आइटम्स है उनकी कुजीन्स के अंदर फिर पाकिस्तानी आ जाती है, इंडियन कुजीन विद हलाल चिकन एंड अदर एलिमेंट्स जो है वो देखने होते हैं। सही। उसके बाद फिर हमारे पास इराकी कुजीन आ जाती है, सीरियन कुजीन आ जाती है, इजिप्शियन कुजीन आ जाती है। ठीक है। तो फिर अब ये तीन चार जो अरब कंट्रीज के जो लोग हैं यहाँ कनाडा में बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पे ओंटारियो में, तो उस वजह से फिर हमारे पास इन कुजीन्स की तरफ स्ट्रेच करना, जिस तरह मुझे टर्किश फूड, मेरी, मैं कहता हूँ टीके लगाता हूँ मैं टीके लगाता हूँ मैं टर्किश कबाब के, क्योंकि हमारी हमारी वो क्रेविंग, हाँ बड़ा, ये मेरा और मेरी मिसेस का एक आपस में ना एक जोक है कि जिस तरह 2-4 दिन बाहर नहीं जाएंगे तो मैं से कहूंगा तो चाबी लो, एक चक्कर लगाओ, कोई शॉपिंग शॉपिंग कर रहा हो, टीके लगाओ जाके ठीक है, शॉपिंग का टीका लगाओ जाके, मतलब अपने नशे पूरे कर लो, हम लोगों की यही नशे हैं। तो वैसे तो भजन, से नो टू ड्रग्स, से नो टू एनी काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज, और प्लीज दिस इज अ कॉमन मैसेज कि प्लीज अपने आप को इन चीजों से दूर रखें। नशे रखें, पता किसके, दोस्तियों के नशे रखें यार। ठीक है ना, अपने माँ बाप को खुशियां देने के नशे रखें यार, सक्सेस का नशा लेकर आओ अपनी जिंदगी में,
नशा ही करना है तो जाके किसी की मदद करके जो मजा मिलता है उसका नशा करो, वो टीके लगाओ, वो स्नॉट करो। ये जो हमने जिंदगी को किसी और डगर पे ले गए, इससे अवॉइड करें। तो ये जब फिल्टर लगता है ना सर जी, फिर आप खाने शाने आपके लिए बड़े स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ ओंटारियो के अंदर, ये जीटीए का 2-3 इलाके हैं जिसमें मिसिसागा एक बहुत मशहूर इलाका है। मिसिसागा इज थिकली पॉपुलेटेड बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है। एंड बाय दिस थिक पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ हलाल चिकन एंड हलाल बीफ एंड हलाल फूड इज सो सो बिग कि मिसिसागा में 9th लाइन के ऊपर एक प्लाजा है जिसके अंदर 60+ आउटलेट्स है, सब हलाल खाना। मैं आपको ना इसके अंदर वीडियो के अंदर भी मैं आपको ऐसा करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये वीडियो देखें जरा, जो ये देखें, ये इराकी फूड है। ये देखें, ये जो है वो पाकिस्तानी चाचा जी, देखें इसका नाम देखें आप। ये एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे 90, ये देखें राहत बेकरी है सर, राहत बेकरी है, देखिए राहत बेकरी है, ठीक है ना। नाइस। इसकी इसके इसके आलमंड केक्स जो है ना, वो है तो महंगे लेकिन है बड़े मजे के। तो ये पूरे आप अगर इस प्लाजे के अंदर जो है आप देखते जाएं लिटरली बहुत ज्यादा फुल। आप ये कह ही नहीं सकते कि यार मैं बाहर से खाना नहीं खा सकता, यहाँ पे हलाल नहीं होता। ओ भाई, सही यहाँ बात। पे उल्टा है, बाहर से खाना खा लेते हैं, हलाल ही होता है। तो ये एक प्लाजा दुबई की हमें देता है, याद कराता है हमें। लेकिन हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बैक टू द मेन टॉपिक, तो ट्राई जरूर करना चाहिए। और हम लोगों का एक होता है कि हम पूछ लेते हैं कि यार हलाल क्या है। फिर उसके अलावा सर जी फिश वाला एलिमेंट्स जो होते हैं, हाँ, कोई वो तो फिश टाको कॉमन है। जैसे आप कहीं भी खा सकते हैं। अब उसके अंदर अगर आप इस चीज के अंदर घुस जाएंगे, यार पता नहीं प्लेटों में पीछे क्या होता होगा, और या पता नहीं स्केलेट्स के ऊपर क्या उसी पे उन्होंने बीफ बनाया होगा। करें, जरूर करें, अपनी एहतियात करें। ये बड़ा कॉमन चीज है एग्जैक्टली। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कि बहुता तंग ना करो ताड़े, डोंट मैस विद द पर्सन हु मैनेजेस योर फूड, सिंपल कॉमन। हाँ। बड़े प्यार से देखो, मैं नकवैग में हूँ तो मैं आई एम शोइंग यू टैंट्रम्स, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। लेकिन प्लीज, जिस तरह लोगों की एलर्जी की डाइटरी प्रेफरेंस होती है, मेरी ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस है। अगर नहीं हो सकता बता दो, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन वो, और फिर एक ही जगह पे बार बार जाने से आपको होता है कि वो उनको पता होता है अच्छा ये आ गया, पता होता है, तो हाँ। फिर 15% टिप डालकर आओ भाईजान, टिप। आप ना इसको कंक्लूड करते हैं। कनाडा में भाईजान जिधर मर्जी आप खाना खाएं, जहां मर्जी आप ट्राई करें, सबको ट्राई करना चाहिए। पाए हर हिस्से ये भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब मेरे ओंटारियो के अंदर खास तौर पे मिसिसागा, मिल्टन, ये 2 इलाके, खास तौर पे मिसिसागा ऐसा इलाका है कि भाईजान आपको पाए भी मिलेंगे, आपको चने भी मिलेंगे, आपको देसी कुकड़ भी मिलेगा, आपको हरीसे भी मिलेगा। निहारी इनके नाम से दुकान है यहाँ पे बहुत बड़ी, जहाँ पे हम खाना खाते हैं, ठीक है ना। निहारी, निहारी बेहतरीन निहारी चिकन और बीफ के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको सब मिलेगा यहाँ पे। बस ये मत नाइस। भूलिएगा कि बाद में आपको टिप भी करनी होती है, वो कल्चर है यहाँ का। फाइन डाइन में आपको इंटरेस्टिंग टिप बात भी, की है। हाँ, टिप, ये वो टिप फिर वाली किसी बात दिन। काफी इंटरेस्टिंग की है, क्योंकि दुबई यहाँ में पर टिप ना करते हैं, मुझे याद नहीं है दुबई में टिप करते थे हम, दुबई में क्या टिप कल्चर है। यहाँ पर यार आई वोंट से कि देयर इज अ बिग टिप कल्चर है। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इट्स ओके टू नॉट टिप, एटलीस्ट मैं ये जरूर हम्म कहूंगा। क्योंकि हम्म इट्स वेरी ओके फॉर यू टू नॉट टिप, क्योंकि यहाँ पर प्राइसिंग हर तरह की है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग भी है, या किसी लोकेलिटी की बेस पे, अगर सेम रेस्टोरेंट है यहाँ पर, अगर वो किसी अच्छी लोकेलिटी में है, जुमेरा या मरीना वाली साइड पे है, विल चार्ज यू मोर। वही रेस्टोरेंट, हम्म। वही एग्जैक्टली वही उसी की ब्रांच अगर अजमान में है, किसी दूसरे एमिरेट में, इट विल चार्ज यू लेस। तो यहाँ पर इस बेसिस पे प्राइसिंग भी है। और यहाँ पर बेसिकली वैल्यू प्राइसिंग भी है कि ठीक है, आपने मोर मोर वैल्यू फॉर मनी आपने ऑफर करनी है। दोनों की सूरतों में इट्स ओके फॉर यू टू नॉट टिप है। यहाँ पर टिप अच्छा। कल्चर इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे और बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आई वुड से कि यहाँ पर टिप कल्चर वाली चीज इतनी नहीं है। अगर इफ यू टिप हेयर यू आर कंसिडर्ड वेरी जनरस। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो दिस यहाँ इज पर व्हाट नहीं आई है। वांट, दिस इज व्हाट आई वांट कि यार मेरी हाँ। मर्जी होनी चाहिए, मैं टिप करूं। हाँ, तो एंड यू यहाँ शुड पर लुक ऐसे नहीं लाइक कि भाई ये कितना सही आदमी है, हमें टिप दे है। रहा हाँ। है। इधर उल्टा है भाई, इधर अगर आप नहीं, टिप यहाँ पर नहीं ऐसे ही करते है। तो यू आर फ्राउंड अपॉन एंड इट इज कंसिडर्ड एज समथिंग यू नहीं। हैव टू डू, खास तौर पे। लेकिन ऑब्वियसली पोपाइज जाके फ्राइड चिकन ले रहा हूँ तो टिप करना कोई इतना मेरे लिए वो नहीं है। टिम हॉर्टन से कॉफी ले रहा हूँ तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं नहीं है। है। ड्राइव थ्रूज एंड सेल्फ सर्व रेस्टोरेंट्स के अंदर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहीं बैठ गया हूँ और उसने मेरे सामने खाना ला के रखा है, तो 10% से 15% टिप ऑफ द बिल कहीं नहीं गई, वो मैंने करके उठना है। शुरू शुरू में मैं नहीं करता था भाई, मेरे
शुरू शुरू में मैं कहता भाई तुसी मेनू दे दो ठीक है ना, शुरू शुरू में आपका आपका माइंडसेट ही होता है यार, मैं 1 रुपया भी बचा लूं तो अच्छी बात है। आपका ऐसा नहीं है कि आप गरीब होते हैं ना, आप शुरू के अंदर जो है ना, मैं क्योंकि हम शुरू के माइंडसेट की बात करते हैं, आप आपके पास लाखों करोड़ों रुपया भी पड़ा हो ना, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स। और फिगरिंग आउट के अंदर आपका ना माइंडसेट ही होता है यार, लेट्स अभी नहीं, अभी जरा ठहर जो 1 मिनट, जरा सोच के, जरा समझ के। कुछ लोग होते हैं जो आते सार अडेप्ट करते हैं। उसके लिए ना मेरा एक छोटा सा टिप है, इफ यू गाइस कैन अफोर्ड, इफ यू आर कमिंग टू कनाडा, इफ यू गाइस कैन अफोर्ड, डू अ सॉफ्ट लैंडिंग। ये किसी कोई बताता नहीं है, बहुत पावरफुल चीज है। आए 45 डेज टू 50 डेज आप यहाँ पे रहें, एक साइकिल गुजारे पूरे महीने का, आपको बहुत, और अपनी चीजें पूरी कर लें, जैसे पीआर कार्ड ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, वट्सएवर, और उसके बाद आप वापस जाएं और वहां बैठ के फिर अपना प्लान बनाएं और अपने गोल्स को सेट करें। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत से लोग सर जी अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक वो कनाडा आते एग्जैक्टली। हैं तब तक खाली हो। मुझे ना किसी ने बताई नहीं थी ये बात कि यार सॉफ्ट लैंडिंग करके वापस आ जाओ, ठीक है, 2 महीने रह के वापस। मैं ऑन रिकॉर्ड, अगर मुझे सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में पता होता कि इतनी पावरफुल चीज है, मैं खुद सॉफ्ट लैंडिंग करता। ठीक है ना, इट हेल्प्स यू अलॉट कि आपको समझ आ जाता है आपने क्या करना है और कहाँ पे कहानी खेलनी है आपने, तो फायदा बिल्कुल सही देती बात है की कुछ। आपने। बिल्कुल सही बात तो की है, क्योंकि मैं इससे रिलेट कर गया सॉफ्ट लैंडिंग वाली बात से, कि मैंने सॉफ्ट लैंडिंग कोई प्लान तो नहीं की थी आपकी तरह ही, क्योंकि मैं 2020 में दुबई आया था, जो कि विच इज़ नॉट वेरी लॉन्ग अगो। उसके बाद बल्कि द वर्ल्ड प्लंज्ड इनटू कोविड क्राइसिस। तो एक तरह से हम्म 2021 में फिर दोबारा से रीओपन ही हुई सारी चीज़ें। ठीक है। और 2022 में मैं इधर आ गया। ठीक है, जैसी कोविड की सिचुएशन जरा नीचे जो गई, बिल्कुल ग्लोबली चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो मैं इधर आ गया। सो बेसिकली बड़ा रीसेंट और फ्रेश एक्सपीरियंस था एक विजिट का, 4-5 दिन के विजिट का। बिल्कुल लेजर ट्रिप था दोस्तों के साथ। लेकिन वो एक मेरे लिए एक तरह की छोटी सी सॉफ्ट लैंडिंग टाइप चीज थी, कि बेसिक्स पता लग गई, कम्यूट कैसे करना है, ये हम्म वो। हम्म लेकिन आई कैन रिलेट विद इट। जहाँ तक बात है फूड की, काफी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई। और बाकी वो जो हलाल हराम वाला फिल्टर है ना, वो बेसिकली एक लिहाज से एक छोटा सा टर्न ऑफ भी है, कि यार हर चीज आप नहीं खा सकते। ठीक है। लेकिन एक लिहाज से बड़ी अच्छी चीज भी है कि वो आपको एक बेसिस मिल गई है। ठीक है। आपको बेसिस मिल गई है, अपना खाना पीना, उसका उसका बजट सब कुछ सेट करने की बेसिस मिल गई है आपको। ठीक है। यहाँ पर ये बेसिस नहीं है, क्योंकि हम्म यहाँ पर एथनिसिटीज मैक्सिमम है दुनिया में जितनी है, सब के सब यहाँ पर हैं। और उनमें से 50 to 60% एथनिटीज के सब कल्चर्स यहाँ मौजूद है। और ठीक सब है। हलाल है। और सब हलाल है। ठीक है, यहाँ पर बाय लॉ सब चीजें हलाल है। बल्कि इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू ईट नॉन हलाल अगर आप यहाँ कोशिश करेंगे कि मैंने हलाल नहीं खाना, ठीक है, मैंने यहाँ पर हराम खाना है, वो नहीं, मुश्किल है आपके लिए। उसके उसके अंदर वो एलिमेंट आ जाता है ना, द काइंड ऑफ मीट यू आर यूजिंग हाँ is like if you're हाँ like pork is haram for us, right? हाँ So if you want to eat pork, तो फिर वो वाली हाँ बात है कि वो तो फिर आपका मामला ही डिफरेंट हो गया हाँ। ना। क्योंकि लेकिन यहाँ अगर पर आप किसी पोर्क नेपाल, मिलता है, यहाँ मिलता है यहाँ पर, लेकिन आपको बड़े पापड़ ग्लोबल, बेलने पड़ेंगे उसके लिए, हाँ, अगर आपने पोर्क तो लेना, क्योंकि मिसाल यहाँ के पर तौर पे, हैं श्रीलंकन वगैरह, दे लाइक ईटिंग दैट फॉर हम्म, एग्जाम्पल। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बल्कि अभी 2 हफ्ते पहले आई वाज सिटिंग विद देम। तो उन्होंने पहले तमीज से, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये पोर्क हम खा रहे हैं तो माइंड तो नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं नहीं यार, इट्स इट्स फॉर अस टू नॉट ईट ओनली। हम लोगों ने हम्म। इसको खाना नहीं है, देखने से हमें गुनाह नहीं मिलता उसको। ठीक है ठीक है, हाँ उसको किसी लेकिन दूसरे को खाते हुए देख के सर, हमें कोई गुनाह नहीं है, तो खाओ बिला आप झिझक खाओ। अच्छे दोस्त हो ना, तो आपको बड़ा फायदा होता है इन मुल्कों में। लेकिन आप हाँ एक जनरल रिस्पेक्ट देखें, मुझे इतना मजा आता है। ये जो आपने भी बात की ना सिर्फ कि यार हम ये खाने लगे हैं, मेरा हाँ कितना प्यारा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना प्यारा है वो, मुझे कहता है कि ना, वो मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठता अगर उसने ड्रिंक किया हो। वो मेरे से उस दिन मिलना, मैं उसको फोन करके कहूंगा ना मिले, तो वो कहेगा यार अहमद भाई आज ना थोड़ा सा मैंने लिटिल लिटिल किया हुआ है, तो आप हम्म, देख लो अगर आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैं हम्म, तो मैं ड्राइव नहीं करूंगा, तो आपको पिक करना आना पड़ेगा, तो मैं फिर उसे कहता हूँ अच्छा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही वो अल्कोहल की स्मेल से ना थोड़ा नौजिया सा हो जाता है, तो मैं सही है। अवॉइड ही करता हूँ, बट इट्स नॉट बिग थिंग। लेकिन ये इतना अच्छा लगता है ना जब आप एहसास करते हैं किसी का, हम्म,
इतना अच्छा लगता है। ही विजिटेड माई हाउस विद माई विद हिज मदर, अपनी अम्मी के साथ वो मेरे घर आया। तो मेरे घर से पहले मैं उसको एक रेस्टोरेंट लेके गया जहाँ पे सब वीगन था, वेज, सॉरी वीगन नहीं, वेजिटेरियन, सॉरी, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो हम्म। मैंने उसको अपने घर में, मैंने उसको यही बोला फोन करके, मैं कहा यार मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हमारी प्लेटों पे जरा मांस बोटी बनता है, चलता है, तो हमारी वालदा जरा थोड़े ओल्ड स्कूल है, तो बाहर चलते हैं, बाहर ये वाला एलिमेंट जो है ना थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। तो बाकी चाय फिर घर आके पियेंगे। तो बाहर हमने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया, बेसिकली किया भी है। नुमान एजाज साहब है जो हमारे इतने बड़े हम्म। एक्टर। ह्यूज मेगा स्टार हैं पाकिस्तान के, एंड आई लव हिम। उनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे लोराची के नाम से, तो वहां पे हम लोगों अच्छा, ने नाश्ता वगैरह किया। वाह, वेरी नाइस फूड, आई वुड गिव अ थम्स अप, गुड गुड मुझे ट्राई। लगता है हमारी ना ऐसे हम डिस्कशन कर रहे हैं जिस तरह ना एक ही तरह की फूड, चीजें हैं, उनके डिफरेंट एंगल्स हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंजमाम साहब ਦਾ रेस्टोरेंट है। हाय इंजमाम हाय हाय हाय। वाला बड़ा मशहूर है यहाँ पर। और फॉर देसी फूड कैफे बी एन बी रेस्टोरेंट, खैर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मशहूरी हो जाएगी रेस्टोरेंट की। लेकिन ये नहीं है नहीं, कि करें यहाँ करें पर सर, फ्री में, हम तो फ्री में लेकिन कैंडिड यहाँ है पर सर, हर जो रेस्टोरेंट पाकिस्तानी अच्छा है। यहाँ पर हर पाकिस्तानी फैमिली की गो टू प्लेस है संडे हाँ, को। बी एन बीएनबी बी। बी आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर बारबेक्यू एंड ब्रंच यार या बारबेक्यू मुझे ब्रेकफास्ट जो है जो ना, भी है। मुझे जो है ना, वो जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ खुद खुद डेरा से लेके अल बरशा तक, और जो साइडों में जो फुटपाथ के ऊपर या क्या साइड वॉक्स के पीछे रेस्टोरेंट्स हैं, और उसके ऊपर वो जो ग्रिल चिकन वो करके हाँ देते हैं ना, मंदी की टाइप का, और साथ थोड़े से राइस हाँ होते हैं, वो फेवरेट है मेरा, इतना यार, खाया मैंने। यूएई हर और जगह फूड, कुकड़। इसके ऊपर मैं आपको पूरी एक एपिसोड करके दे सकता हूँ जिसमें आपने सिर्फ सुनना है और ऐसे ऐसे करते रहना हाँ हाँ, मजे का, नहीं नहीं, फूड सीन का मुकाबला नहीं है। अच्छा। तो अभी जितना भी हमने डिस्कस किया ना हमजा भाई, उससे क्या चीज मिलके समझ में आती है कि क्विक सेटलिंग डाउन का क्या तरीका है। क्विक सेटलिंग डाउन का नंबर वन तरीका ये है कि आप अपने माइंडसेट को, एक माइंडसेट को चेंज करें। बैक होम से इसको अपना घर समझना शुरू करें, और इसमें रहने और बसने की स्ट्रैटेजी बनाएं, रादर देन लड़ने की, कुसने की, और पीछे के ख्वाबों में और यादों में बैठे रहने की। ठीक है। तो डू एज द रोमन डू वाली जो एक बात होती है कि आप बिल्कुल जब सही। आ गए हैं तो बस, फिर अब आप आ गए हैं तो अपने माइंडसेट को यहाँ के हिसाब से ट्रेन और ट्यून करें। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर पाए और चने ही खाने हैं, और अगर आपने कढ़ाई ही खानी है, तो ठीक है, आपके घर में तो वही बनता है, मेरे घर में तो वही दाल रोटी गोश्त सच्ची पक से नहीं बनती। बाहर जाएं, डाइवर्सिटी जो है ना उसको एंजॉय करें। एक्सप्लोर। ठीक है, हमारा होता है यार, $100 लग गया तो मुंह दाढ़ भी नहीं गिली हुई, नहीं भाई, खाना पेट भरने के लिए नहीं होता, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए भी होता है, कि आप ऐसे ही। दूसरों के कल्चर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बाई चांस सोच कर आएंगे ना कि मैंने पीछे चले जाना है, या देखी जाएगी, या जो होगा देखा जाएगा, कोई मसला नहीं है इस अप्रोच के अंदर, लेकिन आपका फिर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इस अप्रोच के साथ। अगर आप कहते हैं कि जो होगा देखी जाएगी, तो फिर उतना हौसला भी होना चाहिए। अगर हाँ आपका हौसला चिड़ी जितना है और बातें शेर जितनी है, तो फिर आप अब खुद ही देख लें, आपके साथ जो है ना वो, जो हमारे याद करते हैं भट्ट साहब को, दुम दुम पड़क्का दिम चुम ठाई होने आपके साथ। याद आया। आपका बिल्कुल। आपका आपका हौसला चिड़ी जितना है, और आपका जो है ना वो बयान जो है वो शेरों जैसे हैं, कि देख, तो फिर आपके साथ दुम पड़क्का दिम चुम ठाई होना, और कुछ नहीं होना। ठीक है ना। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, हमसे भाई, आप भी हाँ, मेरे ख्याल अपने से कामों कमा ते लगो, गल्ला ही करी जाते हो। लेट्स साइन ऑफ फ्रॉम एपिसोड 2 ऑफ हमारी ऐनक। और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम कंटिन्यू करेंगे वन वे और द अदर इन आवर अपकमिंग एपिसोड या बियॉन्ड दैट। तो अब तो ये सिलसिला चल पड़ा है तो इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से इसी के साथ हमजा राना साइनिंग ऑफ। अहमद राना साइनिंग ऑफ फ्रॉम हमारी एंड ऐनक। बाय गाइस, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें डेफिनेटली, ये तो भूल ही जाते हैं यार, हम बुढ़े बाबे हो गए हैं ये।